एक गुजारिश ये है वफाकी मैंने इसलिए तफसीलन आपको ये मौक़िफ़ सुना क्योंकि जारी बात है जो आपने वजाहत की जो आफरीदी साहब फरमा रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो माजी में हुआ, अब आपका सवाल करना और बिल्कुल बात दुरुस्त है, आफरीदी साहब का भी कहना नहीं कि आ गए बसाया किसने, वो उसमें तो हम अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन करें तो एक लंबा काम है। लेकिन आज की तारीख या आज की हकीकत ये है कि दहशत गर्द को, जो जेट ब्लैक दहशत गर्द है जिनकी बात आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, जो बंदूक की नोक पे किसी के घर में घुस के खाना खाएगा वो दहशत गर्द ही होगा ना, उससे बातचीत तो नहीं होगी, उसके खिलाफ तो ऑपरेशन ही होगा। जब ऑप्शन ही कोई नहीं है, जब ऑप्शन ही कोई नहीं है कि उसके खिलाफ ऑपरेशन के अलावा कुछ करना है, तो क्या अच्छा ना हो कि सूबाई हुकूमत उस बात को तस्लीम करे जो मौक़िफ़ पाकिस्तान की फ़ौज का है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में सब कुछ हो रहा है। जो कोर कमांडर हैं, जाहिर बात है वो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई डिटेल ही शेयर नहीं की जा रही होगी आफरीदी साहब से। इस वक्त आपको भी पता है, अरबी आपने खुद कहा, मैं दोबारा कहूंगा, मेरे आपके घर में घुस के जो बंदूक की नोक पे खाना खाएगा और कहेगा जी कि मैं दहशत गर्द हूं, इसके बावजूद मुझे खाना दो, मुझे हार्बर करो, मुझे सिक्योरिटी दो, वो किसी रियायत के तो मुस्तहिक नहीं होगा। तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है, तो अच्छा है फिर ये तफरीक खत्म हो जाए और ऑपरेशन हो। देखिए, हमें फर्क ये करना है कि जब दहशतगर्द हमला करता है, हमारा नुकसान करता है, और हम जब जवाबन दहशतगर्द पे हमला करते हैं, तो अगर उसमें तो दहशतगर्द मरे फिर तो कोई किसी को इशू नहीं है, दहशतगर्द से तो किसी की कोई हमदर्दी नहीं है ना। इशू ये होता है कि जब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो उसमें जब औरतें, बूढ़े, बच्चे, बेगुनाह लोग जब मरते हैं तो उसमें शहीद होते हैं, तो उसमें हमारा फिर एतराज आता है कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ इस अंदाज से या ऐसा ऑपरेशन करें कि उसमें बेगुनाह लोग ना मरे। खुदा न खास्ता, मैं मिसाल देता हूँ मुनीर फारूक साहब, खुदा न खास्ता आपके स्टूडियो में एक दहशतगर्द घुस आता है, तो क्या उस दहशतगर्द को मारने के लिए पूरा स्टूडियो उड़ा दिया जाएगा? तो ये नहीं देखा जाएगा कि इस स्टूडियो में मुनीर फारूक साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ इनका स्टाफ बैठा है, इनका कोऑर्डिनेटर बैठा है, इनका प्रोड्यूसर बैठा है, तो हमें कोई तो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अगर दहशतगर्द आबादियों में घुस आते हैं, ये लहदा बात है वो बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारा एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा निजाम है, उस सबको क्रॉस करके वो जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जब वो हमारे अपने लोगों के बीच में घुस जाते हैं तो फिर उसका तरीकाकार बनाना पड़ेगा ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन का। ठीक, दहशतगर्दों को मारने पे, उनको तबाह बर्बाद करने पे, उनके ऑपरेशन करने पे किसी को कोई एतराज नहीं। ये तो एक लेजिटिमेट कंसर्न है। मैं इससे पहले कि मैं न्याई साहब के पास जाऊं, हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नॉर्मली वो बड़े पंक्चुअल है लेकिन आज थोड़ी देर हो गई उनको, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ लेना यहाँ बड़ा ज़रूरी है। हुज़ैफा साहब, अभी आमिर मुग़ल साहब ने जो बात कही है उनकी बात में, दलील में, इस बात में तो वज़न है। वो कहते हैं नहीं, हम दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को नहीं रोक रहे, ना ही हम रोकने की कोशिश करते हैं। मसला ये है कि वहाँ पर अगर कोई बेगुनाह शहीद होता है दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में, तो मेन प्रॉब्लम वहाँ पर आता है। फिर उसका तो तरीकाकार यही है कि वहाँ पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से लोगों का इनखला किया जाए और उनकी मुकम्मल मुआवनत की जाए ताकि वहाँ पर दहशत गर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन हो सके। लेकिन अभी मैं वज़ीर आला साहब की जो गुफ्तगू सुन रहा हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये तो नीचा दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है आफरीदी साहब को या सूबाई हुकूमत को। हुज़ैफा साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं है मुनीर साहब, आपको अरसा हो गया दश्त की खाक छानते हुए, आप हमारे वैसे भी सीनियर हैं। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो वक्त दिया जाए उस पर पहुँचूँ। गुजारिश ये है कि बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अगर आपके स्टूडियो में कोई दहशतगर्द घुस आए तो आप पूरा स्टूडियो नहीं उड़ाते, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि स्टूडियो में घुसा हुआ दहशतगर्द जो है पिछले 4 साल से पूरे मुल्क में दहशतगर्दी को ऑपरेट कर रहा है, एक तरफ जो है 26 करोड़ आबादी और एक तरफ 4 लोग हैं और आपके पास कोई और हल ना निकल रहा हो, तो फिर आप कारपेट बमिंग को प्रेफर करेंगे कि हमने अपने बाकी लोगों को बचाना है। और नबी करीम की हदीस है जिसका मफहूम है कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो नेक लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो बसा औकात ज़ाहिर है जब आपने इतने खतरनाक दहशतगर्दों के खिलाफ आप ऑपरेशन करते हैं और वो इन लोगों का ह्यूमन शील्ड यूज करते हैं या उन इलाकों में फंस जाते हैं, यानी ये जो लोग हैं उन इलाकों में फंसे हुए होते हैं, वहाँ दहशतगर्द भी मौजूद होते हैं, तो लामाला में इनकार नहीं कर रहा, लेकिन नीयत ये हरगिज नहीं होती कि किसी आम इंसानी जान को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। मुझे आप ये बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं, मैंने भी वो सारा एरिया जर्नलिज्म के दौर में रिपोर्टिंग भी की। ड्यूरेंट लाइन के अंदर जो है बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जिनकी रिहाइशें जो है वो पाकिस्तान में है और उनके रकबे जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, या ऐसा भी है कि कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में रह गए और 2000 या 3000 फुट के दूसरी साइड पे उनकी दूसरे कजन्स वगैरह रहते हैं, वो अफगानिस्तान में रहते हैं। तो आपका जो 2400 या 2500 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है,
तो उसके अंदर बिल्कुल खारदार तार भी हमने लगाई, ये उसका अक्सर औकात जिक्र करते हैं। तो भाई अगर मकामी सपोर्ट मौजूद हो तो लामहला बॉर्डर क्रॉस करना कोई इशू नहीं रहता। और ये दहशतगर्द जितने भी हैं वो अफगानिस्तान से ज़ाहिर है इस बात को एडमिट किया, यानी अफगान तालिबान ने इस बात को माना जब टर्की और कतर के साथ बैठे मेज के ऊपर, और हमने कहा कि ड्यूरेंट लाइन की दूसरी साइड पर ये दहशतगर्द आबाद हैं, तो बराए करम आप इन दहशतगर्दों को यहां से दूर इन्हें कहें। अगर ये मेहमान नवाजी के चक्रों में कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे उनके खिलाफ या उनको यहां आने से नहीं रोक सकते, उन्होंने कहा 15 अरब रुपए चाहिए, हमने कहा 15 अरब देने को तैयार हैं। उसके बाद वो उस बात से पीछे हट गए, फिर हमने कहा चले आप खुद इन लोगों को रोकें या ऑपरेशन करें, वो उन्होंने नहीं किया। तीसरी सूरत में फिर हमने कहा कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और ये जहां भी होंगे हम इन्हें निशाना बनाएंगे। ये बात कह देना कि सूबाई हुकूमत को फिक्स करने के लिए खुदारा होश के नाखून ले जाए, दलील भी वो हो जिसपे कम से कम किसी आदमी का यकीन तो बने। मुझे आप ये बताएं कि एक ऑपरेशन तो स्टार्ट हो गया, मान लिया, ये बताएं कि क्या ये ऑपरेशन जो है वो करने वाले जो फौजी हैं वो इंसान नहीं है? इज इट पॉसिबल कि 4-4 फुट बर्फ पड़ी हुई हो और हम इस शदीद मौसम की शिद्दत के बावजूद फौजी जवानों से जाके ऑपरेशन शुरू कर दें? ऐसा हरगिज नहीं है। ये टारगेटेड कार्रवाइयां चंद माह पहले शुरू हुई और इन टारगेटेड कार्रवाइयों के बाद आपने देखा कि ज़ाहिर रिजल्ट्स भी कुछ आना शुरू हुए। इस दौरान मौसम की शिद्दत आ गई। अच्छा नहीं, हुज़ैफा साहब मसला ये है, मैंने आमिर मुगल साहब का आपका मौका बड़ा डिटेल से सुना, इससे पहले कि मैं न्याई साहब के पास जो एक बात है जो वफाकी हुकूमत ही बता सकती है। अभी आफरीदी साहब ने कहा है कि जी ये जो आपने सूबाई वफाकी हुकूमत ने एक जारी किया है कि ये हमारे कहने पर नहीं हो रहा इनखला, और ना ही ये फ़ौज के कहने पर हो रहा है, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के कहने पर। तो उन्होंने कहा जी ये मैं आफरीदी कौम का जिरगा बुलाऊंगा, मैं तमाम पख्तूनों को इकट्ठा करूंगा, ये माफ़ी के साथ वापस लेना पड़ेगा आपको। और वो ये कह रहे हैं कि इसका वाहिद मकसद ये है कि वो कहते हैं नहीं किसी ऑपरेशन से कोई कामयाबी नहीं। उन्होंने लंबी चार्जशीट दी हुई है, लेकिन उनका बार बार सिर्फ यही कहना है कि जी बिल्कुल, उनका सिर्फ कहना यह है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा इस टारगेटेड ऑपरेशन का भी, जो आफरीदी साहब का मौक़िफ़ है। जी मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब की बात को ये बिल्कुल मिस कोट कर रहे हैं। अता साहब ने उस नैरेटिव का जवाब दिया जो इन्होंने बनाया कि जबरदस्ती बाय फोर्स लोगों का इनखला कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं। उनकी बात का मतन और मकसद ये है कि जिस इलाके में ऑपरेशन हो रहा है तो ज़ाहिर है वहां दहशतगर्द मौजूद हैं। लोग लामहला अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कार्रवाई कर रही हो तो लोग वहां से नकल मकानी करते हैं, और जब नकल मकानी करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अख्तियार भी होता है कि उन लोगों को सेफ शेल्टर दे, बुनियादी सहूलियात दे। और इस हवाले से अगर सूबाई हुकूमत को किसी ने कह दिया है कि लोग नकल मकानी कर रहे हैं, इन लोगों को आप जो है अच्छी छत दें, मौसम की शिद्दत से बचाएं, बुनियादी सहूलियात दें, आप उसको ट्रांसलेट ये कर रहे हैं कि चूंकि इन्होंने जबरदस्ती इनखला करवाया या बाय फोर्स करवाया इसलिए हमें इस तरह के मरासले लिखे जा रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी आदत बन चुकी है कि आप कहते हैं गिलास आधा खाली है, गिलास आधा भरा हुआ भी होता है। वो लोग, ये मुमकिन हो सकता है कि वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए वहां से निकल रहे हों कि जाहिर है दहशतगर्द और जो है फौज का आमना सामना हो रहा है, तो ऐसे में इंसानी जानों को बचाना मकसूद होता है। ठीक है। आपके डिप्टी कमिश्नर को आज नहीं, आपके डिप्टी कमिश्नर को कई माह से पता है इस बात का कि यहाँ पर टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। अच्छा मेरे साथ रहिएगा। 4-4 फुट वहां बर्फ पड़ी हुई है। मुज़फ़्फ़र साहब मेरे साथ रहिएगा। न्याई साहब 4-4 फुट वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। मैं सिर्फ आखिरी बात, जब 4-4 फुट वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, मुझे आप ये बताएं कोई अकल इस बात को मानती है कि 15 दिन पहले ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा? भाई ये पिछले कई नहीं, वो तो बहुत अरसे से हो रहा है ना। वो हम ये नहीं कह सकते कि ये टारगेटेड कार्रवाई रोकी नहीं, एकदम नहीं हुआ। इलाकों को दहशतगर्दों के सुपुर्द करके हमने उन इलाकों को दहशतगर्दों के सुपुर्द करके पेशावर आने को तरजीह नहीं दी। हमारे फौजी जवान मौसम की शिद्दत के बावजूद वहां पर मौजूद है कि हमने इस इलाके को दहशतगर्दों से सफाया करके फिर जाना है आगे।